वोट चोर, वोट चोर। वोट चोर गद्दी छोर सुनते ही आपके ध्यान में दो आदमी का नाम आता होगा, एक देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का और दूसरा चुनाव आयोग के अधिकारी ज्ञानेश कुमार जी का। चलिए हम लोग देखते हैं कि वोट चोरी का तरीका क्या होता है। क्या सच में बीजेपी और एनडीए चोर हैं? दोस्तों नमस्कार, आज मैं आप लोगों को बताऊंगा वोट चोरी का तरीका क्या होता है। तो चलिए देखते हैं। वोट चोरी का 5 तरीका। अगर किसी बीजेपी के कार्यकर्ता में दम है तो इसे गलत साबित करके दिखाए। वोट चोरी का 5 तरीका। 1, पैसा देकर वोट खरीदना वोट चोरी है। 2, सर के द्वारा वोटर लिस्ट से नाम काट देना वोट चोरी है। 3, एक आदमी का दो राज में वोट करना वोट चोरी है। 4, अपने गाड़ी से लोगों को वोट देने के लिए पहुंचाना या किसी जगह से बुलाना वोट चोरी है। 5, डुप्लीकेट वोटर का काम कराना वोट चोरी है। चलिए अब देखते हैं क्या सच में बीजेपी वोट चोर है। वोट चोरी का पहला तरीका था पैसा देकर वोट खरीदना। बिहार के 1,25,00,000 महिलाओं को 10-10 हजार रुपया दिया गया और उन्हें विश्वास दिलाया गया कि अगर हमारी सरकार आती है तो हम फिर आपको 2-2 लाख रुपया देंगे। और ये उस समय हुआ जब मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लग चुका था, मतलब कि आचार संहिता बिहार में 6 अक्टूबर को लगाया गया था। लेकिन बिहार के महिलाओं को 17 अक्टूबर, 24 अक्टूबर, 31 अक्टूबर और यहां तक कि चुनाव का पहला चरण खत्म होने के बाद भी 7 नवंबर को 10-10 हजार रुपया बिहार के महिलाओं को दिया गया, जो कि बिल्कुल गलत है। लेकिन चुनाव आयोग इस पर चुप है। एसआईआर के द्वारा बिहार के 47 लाख लोगों का नाम काट दिया गया। 47 लाख लोगों में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास वोटर कार्ड तो है लेकिन उनका नाम वोटर लिस्ट में नहीं था। बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनके वोट देने से पहले ही उनका वोट किसी और के द्वारा दे दिया गया था। गए हैं वोट गिराने के लिए। हाँ, बोलता है गिर गया। आपका हाथ दिखाइए तो स्याही लगा हुआ है। कहाँ स्याही लगा है? गिरा ही नहीं दिया है तो वोट गिराने नहीं दिया, बोला ये आपका वोट गिर गया। तो हम बोले कैसे वोट गिर गया भाई? हाँ, हम तो वोट गिराबे नहीं किए हैं। और फार्म भरने के बाद भी जब वोट देने आए हैं, इनका तो नाम और इनका हस्बैंड का नाम दोनों मैच कर रहा है। बूथ नंबर 47 पे था। जब बूथ नंबर 47 पे जाते हैं तो पता चलता है कि उसमें चेहरा किसी और का है, सब नाम और हस्बैंड का नाम इन्हीं का है। अच्छा। और वोट पड़ा हुआ है, हमारा पहले से पड़ा हुआ है। बताइए वोट चोरी नहीं है तो क्या है जी? वोट चोरी का तीसरा तरीका ये है बीजेपी के वर्कर नागेंद्र कुमार, जो दिल्ली में भी वोट देते हैं और बिहार में भी वोट देते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो दो जगह वोट किए हैं। ये वोट चोरी नहीं है तो क्या है? वोट चोरी का चौथा तरीका, कोई भी पार्टी या सरकार अपने पैसा से किसी भी वोटर को ना कहीं लेके जा सकती है और ना ही लेके आ सकती है। लेकिन यहाँ चुनाव से केवल 3 दिन पहले बीजेपी के द्वारा स्पेशल ट्रेन चलवाया जाता है। देखिए लोग और नेता इस बात को खुद मान रहे हैं। पैसा किसने दिया टिकट? मोदी सरकार ने दिया। तुम्हारे से कोई पैसे नहीं दिए? कोई पैसा नहीं लिया। पोस्ट किसने दिया? खर्चा वर्चा मोदी सरकार दिया है। मोदी सरकार ने। हाँ। हमारे कोई पैसे नहीं? नहीं, कोई पैसे नहीं। ये ट्रेन का खर्चा कौन कर रहा है? कोई बीजेपी बीजेपी कर रही है, फ्री में भेज रही है। हाँ जी। तो यहाँ से जाने का खर्चा वही दे रहा वो दे रहा है, अपने आप दे रही है। बीजेपी। खर्चा जो है इसका देखिए भारतीय जनता पार्टी कर रही है। टिकट भाजपा अरेंज करा के दे रही है। बिल्कुल निःशुल्क दे रहे हैं इनको। ट्रेन भर के जो है बिहारियों की वो बिहार भेजा जा रहा है। ये देखिए करनाल रेलवे स्टेशन से तस्वीरें दिखा रहे हैं। सभी की टिकट बीजेपी ने कटवाई है। क्या करने जा रहे हो? वोट डालने जा रहे हो। तो देखिए अभी आप लोगों को वोट चोरी का 5 तरीकों में से 4 तरीका को बताया, जिसमें बीजेपी दोषी है। पहला था पैसा देकर वोट खरीदना। दूसरा, एसआईआर के द्वारा वोटर लिस्ट से नाम काट देना। तीसरा, एक आदमी का दो राज्य में वोट देना। और चौथा था अपने गाड़ी से लोगों को वोट देने के लिए ले जाना या किसी जगह से बुलवाना। ये भी एक प्रकार का वोट चोरी है, और वो भी उस समय जब एमसीसी लग चुका हो, यानी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। अगर बीजेपी के किसी भी कार्यकर्ता को ये गलत लगता है तो कमेंट करके बताएं।